आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात देने वाले हैं। उनका बेहद महत्वपूर्ण आज जम्मू कश्मीर दौरा होगा, जहां पर जम्मू कश्मीर की जनता को, देशवासियों को प्रधानमंत्री की तरफ से सौगात दी जाएगी। जहां पर चिनाब ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। अंजी ब्रिज का भी प्रधानमंत्री की तरफ से उद्घाटन किया जाएगा। तो दूसरी तरफ वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नजर आने वाले हैं। ऐसे में देखिए, प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर तमाम बड़ी जानकारियां भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं वहां पर और पल पल की जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। तो कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिनाब ब्रिज को उद्घाटन करते हुए उसका नजर आएंगे। तो दूसरी तरफ उधमपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो कटरा पहुंचेंगे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, तमाम इंतजाम कर दिया गया है। इंतजार वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा पहलगाम अटैक के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बेहद महत्वपूर्ण उनका ये दौरा है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जहां सौगात दी जाएगी, तो वहीं पाकिस्तान को, आतंकवाद को खरी खरी भी सुनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ सकते हैं जम्मू कश्मीर की धरती से। तो देखिए, रेलवे से अब कश्मीर भी जुड़ता हुआ नजर आएगा। कल से वंदे भारत ट्रेन आम जनता के लिए संचालित होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। आज ऐतिहासिक दिन पूरे देश के लिए है, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए है। वो सपने का भी हम जिक्र कर लेते हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। 2003 में इस प्रोजेक्ट को, चिनाब नदी पर ब्रिज के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी और 22 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ये ब्रिज तैयार हुआ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को सौंपेंगे। खास तस्वीरें भी सामने आने लगी है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर, ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर आज की सामने निकल कर आ रही है। ऐतिहासिक तस्वीर, जब जम्मू कश्मीर की जनता के लिए ऐतिहासिक ये क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। ये खास तस्वीरें, ऐसे में देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत किया गया। तो खास सजावट भी वहां पर की गई है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। और ऐसे में देखिए, क्योंकि इंजीनियरिंग का नायाब नमूना इसे कहा जा रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है ये। तो ऐसे में इस ब्रिज को लेकर तमाम जानकारियां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक लंबे वक्त के बाद, और कई बार ये काम भी रुका रेलवे इस ब्रिज का, लेकिन आखिरकार ये पूरा हुआ एनडीए सरकार में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देश को आज सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरे ब्रिज को बनाने में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने इस काम को पूरी लगन के साथ किया, जो इंजीनियर्स इसमें शामिल थे, उन्हें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बधाई दी जा रही है। तो देखिए किस तरह से आम जनता को ये ब्रिज सौंपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नजर आएंगे। तो चिनाब ब्रिज का वहां पर निरीक्षण करते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तस्वीरों में देखा जा सकता है। चिनाब ब्रिज का निरीक्षण प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और देखिए, हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कौतूहल रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक मुद्दे से संबंधित तमाम जानकारियां भी हासिल करते हुए नजर आते हैं। जो भी उन्होंने देश को समर्पित किया है, देश को सौंपा है, उसके बारे में भी जानकारियां हासिल करते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि आप देखिए, इस पुल का निरीक्षण करते हुए, इस ब्रिज का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर नजर आ रहे हैं। किस तरह से इस ब्रिज को बनाया गया है, कितनी मेहनत इसमें लगी है और किस तरह से ये ख़ास हो जाता है, ये अपने आप में इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, एफिल टावर से भी ऊंचा ये ब्रिज है, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करेंगे। तो पीएम मोदी इस वक्त निरीक्षण कर रहे हैं चिनाब ब्रिज का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिनाब ब्रिज की सौगात देश को देंगे। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, बेहद खास तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर चिनाब ब्रिज का निरीक्षण किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। देखिए, ऐतिहासिक है चिनाब आप देखिए, जो आज है।
बिल्कुल, देखिए हम विकास से जानकारियां हासिल करेंगे, लेकिन खास तस्वीरें जो लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है, किस तरह से इस ब्रिज का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और ये पूरा ब्रिज जो है वो तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। आज ये ब्रिज देशवासियों को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर कई सौगातें जम्मू कश्मीर की जनता को प्रधानमंत्री की तरफ से आज दी जाएगी। तो पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर यह बड़ी तस्वीर इस वक्त सामने निकल कर आ रही है, जहां पर देश के रंग में रंगा हुआ ये ब्रिज तैयार हुआ और आखिरकार आज ये देश को समर्पित किया जाएगा, जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। तो कई सालों की मेहनत, कई सालों का जो कठिन परिश्रम है वहां पर आखिरकार रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए 2003 का भी जिक्र कर लेते हैं, जब तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में इस ब्रिज को मंजूरी दी गई थी और आखिरकार 22 साल के लंबे वक्त के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ब्रिज को देशवासियों को समर्पित करेंगे। तो सौगातों का पिटारा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं और जम्मू कश्मीर वासियों को बड़ी सौगातें देते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। उससे पहले जनाब ब्रिज का वो निरीक्षण खुद करते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह से इस ब्रिज को तैयार किया गया, क्या कुछ खासियत है, वहां पर मौजूद जो इंजीनियर्स हैं उनसे भी इसके बारे में जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ली जा रही है। तो आज कटरा की धरती से, जम्मू कश्मीर की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या बातें कही जाती है आतंकवाद पर, पाकिस्तान पर, इस पर भी पूरे देश, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। तो एक लंबे इंतजार, 22 साल के लंबे इंतजार के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करेंगे चिनाब ब्रिज। आपको ये भी बता दें, अंजी ब्रिज की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज दी जाएगी। इसी के साथ ही वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिखाएंगे। तो देखिए चिनाब ब्रिज जो झंडे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है, आज ये सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी। ऐसे में देखिए, क्योंकि बेहद सेंसिटिव इस तमाम एरिया को कहा जाता है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी इस पूरे एरिया की मुस्तैद नजर आ रही है। तो देखिए इस ब्रिज के बन जाने के बाद भारत की शक्ति और बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये भारत के लिए चिकन नेक की तरह है, कश्मीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए अखनूर का, रियासी का ये पूरा एरिया जहां पर इस ब्रिज को तैयार किया गया है, भारत की सुरक्षा, अब देखिए तमाम जानकारियां प्रधानमंत्री की तरफ से वहां पर हासिल की जा रही है। हमने आप जिक्र किया कि किस तरह से इस ब्रिज को बनाया गया है, इंजीनियरिंग का ये खास नमूना। साथ ही देखिए वहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी उनके साथ मौजूद हैं और वहां पर जो तमाम इंजीनियर्स हैं, जो तमाम कारीगर हैं, जो तमाम लोग हैं, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बातचीत कर रहे हैं। कितनी मेहनत, कितनी लगन से उन्होंने इस ब्रिज को तैयार किया और आखिरकार वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश को समर्पित किया जाएगा। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं और इस ब्रिज को बनाने में कितनी मेहनत वहां पर लगी, किस तरह से इस ब्रिज को तैयार किया गया, ये तमाम जानकारियां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हासिल की जा रही है। उनको इस ब्रिज को बनाने वाले तमाम इंजीनियर्स से वो मुलाकात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस ब्रिज के लिए बधाई देते हुए और देखिए वहां पर मौजूद लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मोटिवेट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए लगातार वो तस्वीरें, आज की जो बड़ी तस्वीर है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिनाब ब्रिज के बारे में हासिल कर रहे हैं तमाम जानकारियां। उससे पहले उनकी तरफ से निरीक्षण किया गया। अब जो इंजीनियर्स, जो तमाम टीम्स थी, उन्होंने कैसे काम किया, कितनी मेहनत का सामना करना पड़ा, कितने चैलेंजेस उनके सामने निकल कर आए, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर वो क्षेत्र है जहां पर लगातार मौसम बदलता रहता है, ठंड भी भीषण पड़ती है। ऐसे में किस तरह की चैलेंजेस उनके सामने आई, ये तमाम जानकारियां प्रधानमंत्री की तरफ से हासिल की जा रही है। साथ ही क्या खास है इस ब्रिज में, कैसे तैयार किया गया, ये तमाम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद इन तमाम आर्किटेक्ट से भी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, इंजीनियर्स से हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्साहवर्धन करते हुए इस पूरी टीम का, जिन्होंने एक लंबे वक्त से
एक कड़ी मेहनत करते हुए इस ब्रिज को तैयार किया, जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, एफिल टावर से भी ऊंचा ब्रिज है, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करेंगे। तो कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से खास तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए उस पूरी टीम से जिन्होंने इस ब्रिज को तैयार करने में दिन रात मेहनत की है। एक एक बारीकी का इसमें ध्यान रखा गया है। उनका उत्साहवर्धन भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा रहा है और क्या क्या खासियत इस ब्रिज की है, किस तरह से इस पूरे रूट को ये ब्रिज कवर कर रहा है, प्रधानमंत्री ये तमाम जानकारियां हासिल कर रहे हैं। ऐसे में देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी वहां पर मौजूद हैं। तो ये खास तस्वीरें जो लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा, आज का ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक दिन, जिसकी हर बड़ी तस्वीर पर हमारी नजर बनी हुई है। मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और पल पल की जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये बेहद रोचक तस्वीरें जो इस वक्त सामने निकल कर आ रही हैं, जहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चिनाब ब्रिज का निरीक्षण किया गया और उसके बाद उस पूरी टीम का उन्होंने धन्यवाद किया, उत्साहवर्धन किया, जिन्होंने इस ब्रिज को तैयार करने में दिन रात मेहनत की, अपना खून पसीना एक किया। तो वहीं मेरी सहयोगी महिमा कटारिया की तरफ से एक रिपोर्ट भेजी गई है, ये भी जरा देख लीजिए। नया जम्मू कश्मीर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला जम्मू कश्मीर का दौरा और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा में लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो क्या कुछ आगमन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस स्टेडियम में है, उस स्टेडियम से पल पल की खबर हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले लोगों का जमावड़ा लग चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदार के लिए लोग यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि क्या कुछ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, 11:05 का वो समय दिया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करना था। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। ये पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कश्मीर घाटी को शेष भारत से सभी मौसम में विश्वसनीय रेल संपर्क प्रदान करेगा। साथ ही साथ वंदे भारत की अगर बात करते हैं तो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो कटरा से श्रीनगर तक चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और ये नई रेल सेवा धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर पवित्र नगर कटरा को सीधे कश्मीर घाटी से जोड़ेगी। तो जहां पर हम बात कर रहे हैं सभा स्थल की, कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सभा स्थल में आएंगे और आप देख सकते हैं लोगों का जमावड़ा यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले लग चुका है। 46,000 करोड़ की लागत की परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सौगात जो जम्मू कश्मीर के लोगों को देते नजर आएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे तो क्या कुछ खास कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का एक जो जवाब है बिहार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी चेतावनी के साथ दिया था। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पहला दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर होगा तो क्या कुछ खास होगा, इसकी पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ महिमा कटारिया, भारत एक्सप्रेस। मेरी सहयोगी महिमा कटारिया भी आपको बता रही थी कि किस तरीके से खास तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देते हुए आज नजर आएंगे और इसके पहले ये तस्वीर, बेहद खास तस्वीर भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम टेक्नीशियन से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ उनसे समझते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से इस खास ब्रिज का निर्माण किया गया है। तो ये दो तस्वीरें आपके साथ भारत एक्सप्रेस लगातार साझा कर रहा है, बेहद खास तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुल का निरीक्षण करते हुए नजर आए, अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आए और दूसरी तरफ तमाम टेक्नीशियन से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और एक चेहरे पर अलग ही मुस्कान उनके भी देखी जा सकती है। तो देखिए, पीएम मोदी
समझते हुए कि किस तरीके से इस ब्रिज से लोगों को फायदा मिलेगा, किस तरीके से इससे रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। तो इस मौके पर उनके साथ रेल मंत्री और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी वहां पर मौजूद हैं और पीएम मोदी बहुत ही विस्तार से समझते हुए, और यही खासियत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि वो एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझते हैं कि किस तरीके से इस पूरी योजना का लोगों को फायदा मिलने वाला है। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है ये, जिसका निर्माण किया गया, तमाम तकनीकों का इस्तेमाल करके इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ आज बेहद ऐतिहासिक दिन है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। तो जहां एक तरफ इस पुल की सौगात लोगों को मिलने जा रही, साथ ही साथ लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस की भी सौगात मिलने जा रही है। तो कटरा से श्रीनगर, श्रीनगर से कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी और अब लोगों के लिए आसान हो जाएगा कटरा से श्रीनगर पहुंचना और श्रीनगर से कटरा पहुंचना। तो रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए, विकास की परियोजनाओं की सौगात जम्मू कश्मीर वासियों को देते हुए और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए इन तमाम योजनाओं का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। तो ग्राउंड से भारत एक्सप्रेस लगातार आपके साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें साझा कर रहा है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरे सहयोगी भी आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। तो ये बेहद खास तस्वीर है, ऐतिहासिक तस्वीर। आपको बता दें कि कई बार इस उद्घाटन समारोह को रीशेड्यूल किया गया है, कैंसिल किया गया है, क्योंकि अप्रैल के महीने में आपको बता दें कि मौसम में खराबी के चलते पीएम मोदी का दौरा रद्द किया गया था। इसके बाद पहलगाम आतंकी हमला हुआ, सुरक्षा के लिहाज से भी पीएम मोदी के दौरे को रद्द किया गया। लेकिन आज बड़ी सौगात पीएम मोदी की तरफ से मिलने जा रही है और मेरी सहयोगी महिमा कटारिया मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। महिमा, क्या कुछ तस्वीरें आप वहां पर देख पा रही हैं? कितना वक्त और लगेगा पीएम मोदी को सभा स्थल पहुंचने में? राधा, देखिए, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव ब्रिज के उसी छोर पर हैं और कुछ ही समय में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव ब्रिज का उद्घाटन करते नजर आएंगे। वहां श्रमिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की और चुनाव रेल ब्रिज के बारे में जानकारी दी, जहां पर अश्विनी वैष्णव मौजूद थे, सुदेव सिंह मौजूद थे। अश्विनी वैष्णव से लेकर सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव ब्रिज के बारे में अवगत कराया और अब कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव ब्रिज का इनॉग्रेशन करेंगे। उसके बाद वो अंजी ब्रिज जाएंगे, अंजी ब्रिज का इनॉग्रेशन करेंगे, क्योंकि अंजी ब्रिज जो है वो पहला रोपवे ब्रिज होगा। तो ये तमाम इनॉग्रेशन करने के बाद लगभग 12:30 या 12:30 का समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो कटरा से श्रीनगर तक चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। और ये नई रेल सेवा धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। राधा, साथ ही साथ 12:30 से 1 या 1:30 बजे का वो समय दिया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पहुंचेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जम्मू कश्मीर का दौरा है। फिलहाल अगर बात करते हैं तो उधमपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव ब्रिज पहुंच गए हैं और अब कुछ ही समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। राधा, बिल्कुल, और ये बड़ी सौगात का सभी को इंतजार है महिमा। पूरा जम्मू कश्मीर के लोग जो है, जो देशवासी हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये सौगात उनको मिले। लेकिन साथ ही साथ सेना के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है महिमा, क्योंकि अब अगर बात करें कनेक्टिविटी की तो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और इसके बाद से हथियारों का ट्रांसपोर्ट, हथियारों को भेजना काफी आसान हो जाएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा राधा। अगर सामरिक महत्व इस पुल के बारे में बात करते हैं तो नागरिक नाबुद पुल का सामरिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि ये सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों और उपकरणों की तेज आवाजाही की अनुमति देता है। जिस तरीके से आप भी बता रहे थी कि हमारे जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं उनकी आवाजाही हो गई या किसी भी तरीके का उनका कोई भी इम्पोर्टेंट सामान पहुंचाना हो गया, तो उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, जिससे संवेदनशील क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। साथ आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव के बाद पुल पर भारी तोपखाने से परिवहन को संभालने में भी सक्षम है, यानी तोपखान को भारी उसको संभालने का भी सक्षम रखता है ये पुल। और ये तस्वीर घाटी को भारत के बाकी
हिस्सों के साथ जोड़ता है। तो तमाम खासियत हो जाती है इस पुल की, जहाँ पर हमने देखा, क्योंकि आपने बात की सुरक्षा कर्मियों की, तो सामरिक महत्व यहाँ पर देखने को मिलेगा। नागरिकों की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही ईज ऑफ लाइफ हो जाएगा, क्योंकि चाहे फार्मर्स हो गए, किसान हो गए, वो अपनी उपज को जल्द से जल्द बाजारों तक पहुंचा पाएंगे। तो कई ऐसी तमाम जो उपलब्धियां हैं इस पुल के जरिए होगी। आपको याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से विकसित भारत की बात करते आए हैं कि विकसित भारत 2047 किस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें रेल का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, कनेक्टिविटी का सबसे महत्वपूर्ण और प्रायोरिटी पर जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा, जिसके चलते चेनाब ब्रिज का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन सबसे खास बात और अहम बात प्रधानमंत्री की हो जाती है, वो उनके नेचर में है कि इस ब्रिज को बनाने वाले जो श्रमिक थे उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाके बातचीत की, और साथ ही साथ इस पूरे ब्रिज की जानकारी ली कि किस तरीके से क्या कुछ खास हुआ था, क्या कुछ चीजें बनी थी। हालांकि श्रमिकों से बातचीत करना एक अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग से आउटस्टैंडिंग व्यक्ति भी है कि वो कहीं पर भी जाते हैं तो इस बात पर जरूर तवज्जो देते हैं कि अगर उस काम में कोई लेबर इन्वॉल्व है तो उनसे बात जरूर करें, उनसे जानकारी जरूर ले, उनको धन्यवाद जरूर करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा ही कुछ आज चेनाब ब्रिज पर पहुंच के किया, जहां पर चेनाब ब्रिज पर प्रधानमंत्री पहुंचे, वहां पर उन्होंने एक छोटी सी ब्रीफिंग जो है वो श्रमिकों के साथ ली, साथ ही साथ जानकारी ली चेनाब ब्रिज के बारे में। और ये तमाम चीजें आज एक हिस्टोरिक मोमेंट के तौर पर निकल के आई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ ही समय में चेनाब ब्रिज का इनॉग्रेशन, अंजी ब्रिज का इनॉग्रेशन करेंगे, और साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम सभा स्थल की बात करते हैं राधा, तो लोगों का जमावड़ा यहाँ पर लग चुका है। लोग यहाँ पर आ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदार करने के लिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की हुंकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद बिहार की मिट्टी से भरी थी, अब जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा होगा, तो क्या कुछ चेतावनी पाकिस्तान को आज प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की मिट्टी से लेंगे, दिलचस्पी है। बिल्कुल महिमा, ये देखना बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा। साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपसे समझना चाहेंगे महिमा कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनका असर देखने को मिलता है, खास तौर से ठंड के मौसम में देखा जाता है कि कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, लोग नहीं पहुंच पाते हैं सड़क मार्ग के जरिए। तो अब ऐसे में लोगों के लिए ये कितनी बड़ी सौगात और किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे वहां पर तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि ठंड से बचाने के लिए विंड शील्ड का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे वो कौन सी तमाम तकनीकें हैं जिनका उपयोग इस वंदे भारत ट्रेन में किया जा रहा है? बिल्कुल सही कहा राधा आपने। कश्मीर की जलवायु को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन को विशेष तकनीक से तैयार किया गया है। इसमें पानी को जमने से रोकने के लिए सिलिकॉन हीटिंग टैंक और ओवर हीट से बचाव के लिए आधुनिक सेंसर लगाए गए हैं। ये केवल एक ट्रेन नहीं बल्कि एक वादा, जुड़ाव, सुरक्षा और आराम था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वादा करते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने सवाल किया कि यहाँ पे अगर हम मौसम की बात करते हैं तो जलवायु को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन को बनाया गया है, जहाँ पर सिलिकॉन टैंक से लेकर ओवर हीट से बचाने के लिए आधुनिक सेंसर भी लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कहे मोदी सरकार ने लंबे समय से कश्मीर में रेलवे कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी है, और इस विश्वास के साथ ताकि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, आतंकवाद को आर्थिक विकास और सुगम जिस तरीके से आतंकवाद है उसको उससे निपटने के लिए किस तरीके से मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ वंदे भारत ट्रेन के रूप में सौगात देने जा रहे हैं, बल्कि चेनाब ब्रिज का एक जो सौगात मिलने वाली है, जो कि कश्मीर घाटी को बाकी के भारत से जोड़ती है, तो अपने आप में एक हिस्टोरिक मोमेंट देखने को मिलेगा। राधा बिल्कुल, बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है महिमा, और लोगों को बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से लोगों को बड़ी सौगात मिलेगी उसके लिए लोग भी काफी उत्साहित हैं, काफी लंबे समय से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं महिमा। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है उस दिशा में बढ़ते हुए ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जिन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिन इंजीनियर्स का इस्तेमाल किया गया है, वो भारत में रहकर भारत की तकनीकों का इस्तेमाल कर कर उन्होंने इस ब्रिज का निर्माण किया है। तो 2047 के लक्ष्य को देखते हुए इस ब्रिज को बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है उसका असर किस तरीके से आप देख रही हैं?
बिल्कुल सही कहा आपने। विकसित भारत 2047 ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना 140 करोड़ देशवासियों का ये सपना है। लेकिन अगर हम खास तौर से इस ब्रिज की बात करते हैं तो चुनौतीपूर्ण इलाके में इंजीनियरिंग का चमत्कार है। चुनाव ब्रिज का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था राधा, जिसमें बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ये पुल हिमालय के भूकंपीय रूप से सक्रिय और भूगर्भीय रूप से जटिल क्षेत्र में बनाया गया है, जहां अस्थिर चट्टान, ढलान, दोष और भूस्खलन का उच्च जोखिम है। तो जिस तरीके से इस पुल का निर्माण किया गया है, ये 266 किलोमीटर तेज आंधी को भी झेल सकता है। तो तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस पुल का निर्माण हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, जिस पर खास तौर से तवज्जो देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो आज चिनाब ब्रिज के जरिए लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को न सिर्फ एक सौगात मिली है, बल्कि एक कदम बढ़ाया गया है नए जम्मू कश्मीर की तरफ। राधा, बिल्कुल एक नया कदम और एक बेहतर कदम, इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी सौगात मिलती हुई। और देखिए, आपको बता दें कि ये सौगात बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में बदलाव होते थे, उसके बाद लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती होती थी कि अपने आप को श्रीनगर से कनेक्टेड रख पाना, जम्मू कश्मीर पहुंचना, और ऐसे में लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। लेकिन साथ ही साथ महिमा, आर्थिक विकास को इससे बहुत गति मिलने वाली है, साथ ही एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा और ऐसे में लोगों के लिए बेहद आसानी होगी, सस्ते दामों में लोग सामान को उपलब्ध करा पाएंगे। बिल्कुल सही कहा राधा आपने। सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। रेल लिंक से जम्मू और कश्मीर के आर्थिक विकास के लिए एक परिवर्तनकारी इंजन बनने की उम्मीद है इस ब्रिज से। अगर हम उदाहरण के लिए इसको आसान और अधिक विश्वसनीय पहुंच से पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ किसान और व्यापारी अपनी उपज, जैसे कि सेब हो गया या सूखे मेवे, को ज्यादा तेजी से व्यापक बाजारों तक पहुंचा सकेंगे, जिससे लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा। रेलवे संचालन और रखरखाव से स्थानीय युवाओं के लिए नए रोजगार और कौशल परीक्षण के अवसर भी पैदा होंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सामाजिक आर्थिक विकास भी चिनाब ब्रिज के इनॉग्रेशन के साथ मिलता नजर आएगा। राधा, बिल्कुल महिमा, और देखिए ये ब्रिज बहुत ही महत्वपूर्ण है हर लिहाज से, चाहे वो सामाजिक आर्थिक लिहाज हो या फिर सेना के पास तमाम हथियारों का पहुंचना हो, हर लिहाज से ये ब्रिज बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन महिमा, एक सवाल और कि आप इस ब्रिज की खासियत को बताइए, क्योंकि देखिए लोगों के मन में बहुत से सवाल होते हैं कि जब इतनी ऊंचाई पर इस ब्रिज का निर्माण किया गया है, तो ऐसे में किन किन फैक्टर्स से ये ब्रिज लोगों को बचाएगा, क्योंकि वहां पर भूकंप के बहुत ज्यादा खतरे हैं। जिस इलाके में इस ब्रिज का निर्माण किया गया है वो सिस्मिक जोन में आता है, तो ऐसे में ये ब्रिज कितना वहां पर सही तरीके से, मजबूती से खड़ा होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल राधा, सही कहा आपने, क्योंकि आपने सिस्मिक रियलिटी की बात की है। तो पुल हिमालय के भूकंपीय रूप से सक्रिय और भूगर्भीय रूप से जटिल क्षेत्र में बनाया गया है, जहां पर अस्थिर चट्टान, ढलान, तय, दोष और भूस्खलन को उच्च जोखिम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आपने इसकी खासियत पूछी, तो 266 किलोमीटर पर आवर की आंधी को भी झेलने के लिए सक्षम है। 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान है उसको झेलने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ क्षेत्र के संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए पुल विस्फोट रोधी स्टील से बना है, जिसे DRDO के परामर्श से डिजाइन किया गया है। तो तमाम चीजें यहाँ पर हमने देखी कि किस तरीके से, चाहे वो टेम्परेचर हो, आंधी हो, भूकंप हो, सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस पुल का निर्माण किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि पुल की कुल लंबाई 1315 मीटर है और इसमें लगभग 28,660 टन स्टील और 66,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस सोच और समझ के साथ, जिस इंजीनियरिंग स्किल के साथ इस पुल को बनाया गया है, तो ना ये सिर्फ कनेक्टिविटी इंप्रूव करेगी, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और लाइफ को ईज बनाने में कई ऐसे महत्वपूर्ण इसके बिंदु हैं, जिसमें चिनाब ब्रिज के इनॉग्रेशन के बाद आज ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को, बल्कि कश्मीर की घाटी को बाकी के भारत से जुड़ने का मौका मिलेगा।
बिल्कुल महिमा, और ये बहुत बड़ी सौगात है लोगों के लिए, और लोगों को बहुत ही लंबे समय से इसका इंतजार भी था कि कब उनको इसकी सौगात मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ महिमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास हो जाता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी हमले हुए हैं जम्मू कश्मीर में, उसके बाद आज क्या उम्मीद करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आतंकवाद के ऊपर पाकिस्तान को घेरते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल राधा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बोलते हैं एक अलग अंदाज में पाकिस्तान को चेतावनी दे जाते हैं। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई दौरे देखे, चाहे वो राजस्थान का दौरा हो, चाहे वो गुजरात का दौरा हो या फिर बिहार का दौरा हो। क्योंकि बिहार का दौरा इसलिए खास हो जाता है, पहलगाम के हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की मिट्टी से एक हुंकार भरी थी कि आतंकवादी की आखिरी जमीन को भी बख्शा नहीं जाएगा। और उसके बाद हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस बिहार की मिट्टी पे गए और वहां से एक हुंकार लगाई कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो लाजमी की बात है, जब बात आती है जम्मू कश्मीर की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला दौरा होगा। तो क्या कुछ कड़ी चेतावनी आज पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर की मिट्टी से देते नजर आएंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि अभी जहां कई ऐसी प्रयोजना है या कई ऐसी सौगात है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को देते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहीं सभी को इंतजार है कि किस तरीके से और क्या कठोर जवाब अब जम्मू कश्मीर की मिट्टी से पाकिस्तान को देंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल महिमा, और देखिए ये बहुत ही अहम हो जाता है कि पीएम मोदी पाकिस्तान को क्या चेतावनी जम्मू कश्मीर की धरती से देते हुए नजर आते हैं। लेकिन साथ ही साथ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भी सौगात मिलने जा रही है। तो ये महिमा आपसे समझेंगे कि आखिर क्या टाइमिंग होगी ट्रेन की, कब से कब ये ट्रेन चलाई जाएगी और क्या कुछ इसका शेड्यूल रहने वाला है। तो देखिए आज बेहद खास दिन है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि आज बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर को मिलने जा रही है। 22 साल में बनकर ये ब्रिज। काउंसलर हूँ सर। कितने समय से आप ट्रेन का परिचालन? कई सालों से हम रेल का कार्य कर रहे हैं। लेकिन सर कई सालों के अनुभव के बाद यूएस बिहार सेक्शन में ट्रेन दौड़ाना, ये किस तरह का अनुभव? ये आपके लिए, हमारे लिए, सभी भारतवासियों के लिए, चाहे भारतवासी कहीं भी रह रहे हैं, एक बड़े फख्र की बात, प्राउड की बात, गर्व की बात है कि एक ऐसा सपना जो राजा महाराजा ने सपना देखा था, एक कि कभी यहाँ रेल चलाने की, उन्होंने सर्वे भी एक बार एक राजा ने कराया था। इतने सालों के बाद इस सपने को सच किया हमारे आदरणीय माननीय 10वें प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के, और हमारे माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, रेल के सभी कर्मचारी, पार्टिकुलर की रेलवे के जो इंजीनियर्स हैं, उनका जो मेहनत, लगन, कठिन परिश्रम, उनका जो उनकी डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन से पॉसिबल हुआ है। ये आसान काम नहीं था, ये साधारण काम नहीं था। इस काम में कई चैलेंजेस थे, कई पहाड़ सख्त थे, कई पहाड़ नरम थे। आप जब गाड़ी में जा रहे हैं और जो आनंद की अनुभूति होती है, सुंदर मनोरम दृश्य देख के, त्रिपुरा पर्वतों से जब हम माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेके निकलते हैं और हर वर्षवासी एक मनोरंजक यात्रा करके, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है कि हम विकसित दुनिया में आगे हैं, जिसके लिए जितना जो बाकी जगहों पर जो वंदे भारत चल रही है और ये जो वंदे भारत चलेगी, क्या कुछ अलग से इसमें सभी आधुनिक सुविधाओं से ये लैस है। 12 महीने गाड़ी चलेगी किसी भी मौसम में, चाहे सर्दी का मौसम हो, बर्फ का मौसम हो। इसमें ईज है, इसमें कंफर्ट है, इसमें रिलायबिलिटी है, इसमें सेंट्रली हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, इसमें प्लग्स बाहर सभी को हीटिंग सिस्टम दिया हुआ कि सर्दियों में यात्रियों को सुविधा ना हो। आदरणीय रेल मंत्री जी और माननीय भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, इनका यही प्रयास हर समय रहता है कि यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं और पूरे वर्ल्ड में हम विश्व स्तरीय सुविधाएं रेल यात्रियों को प्रोवाइड करें। सर आप लोगों को कुछ अलग से इसके लिए ट्रेनिंग दी गई है इस सेक्शन के लिए? हम लोग वी आर प्रोफेशनल पर्सन्स, वी नो हाउ टू हैंडल दी वंदे भारत, और जो नई चीजें आती हैं उसके लिए हमें जरूर ट्रेन किया जाता है। हमारे जो अधिकारीगण हैं वो समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स, सेफ्टी कोर्स सभी स्टाफ को करवाते रहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो देखिए आप अधिकारियों को भी सुन रहे थे कि किस तरीके से ये बड़ी सौगात देश को मिलने जा रही है, और सपना हुआ करता था कि जम्मू कश्मीर में ट्रेन चले, और देखिए ये सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो लोको पायलट को सुन रहे थे आप, जिन्होंने बताया कि एक वक्त था जब राजा महाराजा ये सपना देखा करते थे, इसके लिए निरीक्षण भी किए गए थे, लेकिन ये सपना आज तक साकार ना हो सका। लेकिन अब ये सपना पूरा होते हुए, क्योंकि अब बड़ी सौगात मिलने जा रही है, तो जम्मू कश्मीर का सपना तो पूरा हो ही रहा है, लेकिन विकास की नई रफ्तार भारत को मिलती हुई
क्योंकि इससे आपको बता दें कि 2047 का लक्ष्य पूरा करने में एक बड़ी कामयाबी हासिल होगी। तो देखिए ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर चिनाब ब्रिज पर पीएम मोदी पहुंचे, वहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आए। साथ ही साथ चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट को उन्होंने समझने की कोशिश की, किस तरीके से इस ब्रिज का निर्माण किया गया है, क्या कुछ इसकी खासियत है, और कामगारों से भी उन्होंने मुलाकात की है, टेक्नीशियन से बातचीत की कि किस तरीके से किन चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने इस ब्रिज का निर्माण किया है। तो देखिए आपसे थोड़ी देर में इस ब्रिज का उद्घाटन होगा। वो पल अब दूर नहीं जब इस ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा। तो देश को बड़ी सौगात मिलने जा रही है और इसका लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो अब वो पल दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर के लोगों को ये सौगात मिलेगी। साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी पीएम मोदी दिखाएंगे। तो देश का सपना साकार होता हुआ, जम्मू कश्मीर के लोगों का सपना सच होता हुआ। तो अब आपको बता दें कि 12 महीने तक रेल कनेक्टिविटी रहने वाली है, जिसकी मदद से लोग वहां पर पहुंच सकेंगे। इसके पहले लोगों के लिए काफी मुश्किलें होती थी कि सड़क मार्ग से वहां पर पहुंचना, क्योंकि ठंड के मौसम में लोगों के लिए एक चुनौती होती थी कि वो वहां पर पहुंचे, क्योंकि बर्फबारी खराब मौसम की वजह से लोगों की राहें आसान नहीं होती थी। और ऐसे में अगर लोगों के पास कोई ऑप्शन बचता था तो वो था कि हवाई मार्ग से वो वहां पर पहुंचे। लेकिन अब लोगों के लिए ये आसान हो गया है सफर, क्योंकि आपको बता दें आम लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हवाई मार्ग का टिकट उसकी अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं थी और इसलिए लोग वहां पर ठंड के मौसम में नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन अब 12 महीने तक आपको बता दें कि रेल कनेक्टिविटी रहने वाली है। खास तौर से इस नए वंदे भारत को डिजाइन किया गया है, क्योंकि जो अन्य वंदे भारत ट्रेन है उसमें और इनमें बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं, क्योंकि जिन नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है उसके बाद उसमें विंड शील्ड लगाई गई है, जिससे अगर तापमान में गिरावट आती है तो उसमें भी लोगों को अंदर ठंड ना लगे, किसी भी तरीके से इंजन वो फ्रीज ना हो और लोग आसानी से वहां पर ट्रैवल कर सकें।